मेरी वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज न्यूमेरिकल की, जो कि माप का मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो है आपके। देखिए, लास्ट 2 ईयर से अगर हम न्यूमेरिकल को देखें तो हमारे ज़्यादातर 2 ही चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स के। यानी लास्ट 2 ईयर क्या, लास्ट 2 पेपर के देख लो आप। जून 2025 और दिसंबर 2025 दोनों में जो रिसेंट पे एग्ज़ाम हुए वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल के। एक आया आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से और एक आया आपका मटेरियल से। और मटेरियल से सिर्फ मटेरियल वेरिएंस के क्वेश्चन आ रहे हैं कई सालों से। और लेबर ना तो ओवरहेड आता ना तो लेबर आता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले, पहले डिस्कस करेंगे मार्जिन कॉस्टिंग, फिर उसके बाद बात करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट कवर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आपने अगर मार्जिनल कॉस्टिंग ये जो वीडियो है ये अगर ढंग से देख लिया तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं इसकी श्योरिटी दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा, एग्जाम में अटैम्प्ट कर लोगे। इसमें सारे टाइप के क्वेश्चन कवर है, प्लस में PYQ भी करवाए गए जो लास्ट ईयर आए थे। जैसे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, अगर मार्जिनल की बात करें तो मार्जिनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा कॉस्ट की बात करते हैं। एक्स्ट्रा कॉस्ट जो होती है उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या होता था, जब हम कोई एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करते थे तो उस पर जो कॉस्ट इनकर होती थी उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते थे। यहाँ पे भी वही है, फोकस ओनली एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑन इनकर टू प्रोड्यूस वन एडिशनल यूनिट, जो कि मैनेजर द्वारा यूज़ किया जाता है इस इंफॉर्मेशन को, और इसके ज़रिए वो कॉस्ट को मेंटेन करता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम न्यूमेरिकल पार्ट देखें तो न्यूमेरिकल पार्ट में क्या क्या कवर करेंगे। न्यूमेरिकल पार्ट में ये 4 टॉपिक कवर होंगे, सिर्फ ये 4 टॉपिक से बाहर कुछ नहीं आएगा। वैसे तो मेनली ये 3 ही आते हैं, ठीक है, एग्जाम में। PV रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं PV रेशियो की, जिसका फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। जब हम बात करते हैं किसी चीज़ को, सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई चीज़ है आपके पास और उस चीज़ को आप सेल करने गए मार्केट में, तो आप जब सेल को देखते हो, सेल की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, सेल्स मान के चलो 100% है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से वेरिएबल खर्चे यानी जो उसको बनाने में खर्च हुआ वो 30% है। तो आप कहोगे कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो 70%। इसी कंट्रीब्यूशन को ही PV रेशो बोलते हैं। इसी कंट्रीब्यूशन को PV रेशो बोलते हैं, कितना आपका कंट्रीब्यूशन आया है काट पीट कर प्रोडक्शन में, कितना कंट्रीब्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको PV रेशो निकालना है तो 2 चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एक इन्फॉर्मेशन अकेले दी गई होगी, सिंगल इन्फॉर्मेशन, सिंगल ईयर की, एक अकेले ईयर की दी गई है तो इसे इस तरीके से ट्रीट करेंगे। अगर दोनों साल की इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उस तरीके से PV रेशो अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इन्फॉर्मेशन 1 साल की गिवन, सिर्फ 1 ईयर की गिवन है, या एक सिंगल इन्फॉर्मेशन है, तो सीधी सी बात है, आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूशन को लेना है। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स कर दीजिए इनटू 100। या तो यूनिट में दिया हुआ है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू 100 कर दीजिएगा। आपको एक इनकम स्टेटमेंट याद होगा जो सिखाया गया था कि सेल्स माइनस में से वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी यहाँ पे माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना था। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। जब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और इसमें से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ये आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट कह लो या तो EBIT कह लो, प्रॉफिट कह लो या तो EBIT कह लो, ठीक है। तो ये आपके सामने आ जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं, अगर मान लो आपके पास दो साल की इन्फॉर्मेशन दी गई, तो बहुत सिंपल सी बात है। 2 सालों की इन्फॉर्मेशन जब दी गई होगी, 2 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन, या तो प्रॉफिट सेल्स को लेके दी गई होगी या तो प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन को लेके दी गई होगी। अगर प्रॉफिट और 2 साल का सेल्स दिया हुआ है तो कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सीधे सी बात करो कि चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स कर दो, इनटू 100 कर दो। इसका तरीका ये होता है, पिछले साल के प्रॉफिट को इस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो, या इस साल के प्रॉफिट को पिछले साल के प्रॉफिट में से माइनस कर दो। ऐसे सेल्स के साथ करो, इनटू 100 कर दो, PV रेशियो आ जाएगा। आगे देखते हैं, प्रॉफिट नहीं बेटा, ये सेल्स है, गलती से प्रॉफिट आ गया यहाँ पे आएगा सेल्स, ठीक है। अगर मान लो सेल्स और आपके पास कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है,
कि सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है 2 साल का, तो कुछ नहीं, कंट्रीब्यूशन का चेंज और सेल्स का चेंज ले लो, यानी C2 माइनस C1 S2 माइनस S1 इंटू 100 कर दो। चलिए अब चलते आगे चलते हैं। और अगर मान लो सेकंड पॉइंट आता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए ब्रेक इवन पॉइंट, ऐसा पॉइंट निकालिए इस पॉइंट पे, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, यानी वो यूनिट बना के दिखा दो, वो यूनिट बेच के दिखाओ जिस यूनिट पे ना तो तुम्हें प्रॉफिट होने वाला है ना लॉस होने वाला है, यानी जिस यूनिट पे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, जिस वैल्यू पे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। अब देखते हैं आगे की बात कि अगर मान लो आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालना है, अगर मैं कहता हूँ आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में निकालना है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन में कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट रख देना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वैल्यू में निकालना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो कर दूँ, ठीक है। या तो एक तरीका ये भी होता है बीपी यूनिट्स इंटू में सेल्स प्राइस पर यूनिट कर दो, ठीक है, ये भी तरीका अपनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम ये यूज़ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का तरीका बहुत सिंपल सा होता है। अगर आप यूनिट्स में निकालना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है कि जितनी यूनिट्स आपने बेची है और जितनी यूनिट्स आपने एक्चुअल में जितनी यूनिट्स बेची है और जितना ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में आया उसको माइनस कर दो, या एक्चुअल सेल्स वैल्यू में निकालना है, वैल्यू में निकालना है अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो आपको एक्चुअल सेल्स वैल्यू में से ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू वाला माइनस कर देना है। लेकिन ये तरीका बहुत कम यूज होता है, ये वाला होता है प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो होता है। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो मैं 10,000 की सेल करता हूँ जिसमें ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है, लेकिन अगर गलती से मैंने 12,000 की सेल कर दी तो भाई 2,000 का मार्जिन आ जाएगा, 2,000 का प्रॉफिट आ जाएगा, इसी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। इसका तरीका बहुत आसान है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितनी वैल्यू ऊपर निकाली गई है उसके अपन में सेल्स इंटू 100 कर दीजिए। आगे देखते हैं सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। ये बहुत कम चांसेस है एग्जाम में आने के, अगर यूनिट्स में निकालना है तो बहुत सिंपल है, आप फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट पर यूनिट कर दीजिए। अगर वैल्यू में निकालना है फिक्स कॉस्ट प्लस में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो कर दीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कंप्यूट पीवी रेशियो इन द फॉलोइंग केसेस। आपको पीवी रेशियो निकालना है इन केसेस में। अगर मान लो सेल्स पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना दिया हुआ है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, सिंपली कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स प्राइस पर यूनिट कर दो तो पीवी रेशियो आ जाएगा। देखिए ये आ गया, कंट्रीब्यूशन सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस में से कंट्रीब्यूशन, ये आ गया। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला ये होता है, तो 6 अपॉन में 18 यानी सेल्स प्राइस पर यूनिट, ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल सेल्स 10,000 नहीं है बेटा, ये 1,000, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। 1,000 यूनिट का 60,000 है, तो 45 पर यूनिट है, तो 1,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 45,000 आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। अगर एक यूनिट 1,000 यूनिट की सेल्स 60,000 होती है, तो उसको बनाने पे 45 में एक यूनिट पे आ रहा है, तो 1,000 यूनिट पे कितना हो जाएगा, 45,000 रुपीज़ हो जाएगा। वही हमने किया, देखिए वही हमने यहाँ पे कर रखा। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, कंट्रीब्यूशन टोटल आ गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स कर दीजिए, ये रहा 15,000 60,000, ये आ गया। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल सेल्स इतनी है, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी है, सेल्स दी हुई है, फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टेड दी हुई है, प्रॉफिट 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 7,50,000 है, तो इसका 20% कर देंगे 1,50,000 आ जाएगा। देखिए ये रहा, तो प्रॉफिट हमने निकाल लिया 1,50,000, और हम सभी जानते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट होता है, तो हम क्या करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास दी हुई है ऊपर 1,00,000 रुपये, ये देखिए क्वेश्चन में 1,00,000 रुपीज़ ये दी हुई है, क्वेश्चन में देखिए ये रहा 1,00,000 रुपीज़, और इसी को हम क्या कर देंगे 1,00,000 रुपीज़ नीचे रख देंगे, प्रॉफिट हमने निकाल लिया, इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ जाएगी। अब कंट्रीब्यूशन अपॉन में रख दो 2,50,000, अपॉन में सेल्स 5,00,000 है, इंटू 100 कर दो, 50% आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है भाई, फर्स्ट ईयर की प्रॉफिट, सेकंड ईयर की प्रॉफिट, सेल्स दिया हुआ था, इसमें से इसको माइनस कर दो, बताया था तो चेंज इन सेल्स, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स कर दीजिए, वही कर रखा। देखिए चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन सेल्स, P2 माइनस P1, S2 माइनस S1, दोनों में से ये माइनस करिए, आपका 40% वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात की जाए तो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का आएगा 2,40,000 विच इज 40% ऑफ सेल्स एंड पीवी रेशियो इज 30%। कैलकुलेट बीईपी एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ 9 लाख रुपीज। आप पहले यहाँ तक क्वेश्चन देखिए, समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीईपी निकालना है पहले। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, 2,40,000 यहाँ रख दिया। फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो रख दिया तो ये हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद हम लोग और जाते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, क्वेश्चन कह रहा है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 40% ऑफ सेल्स है, ये कहा गया क्वेश्चन में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो 40% ऑफ सेल दिया हुआ है। तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 40% ऑफ सेल लिख देंगे, इंटू में मार्जिन ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2,40,000 है। ठीक है, 2,40,000 है। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए वो कर देते हैं, ये गलती से आ गया। तो 40% डिवाइड में चला गया, तो डिवाइड किया तो ये आ गए 6 लाख वैल्यू आ जाएगी। पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। तो आप कह सकते हो पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कंट्रीब्यूशन की 1,00,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन भी दिया है, तो इन दोनों के बीच का माइनस कर दो, फिक्स्ड कॉस्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर आता है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम लोग देखें तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो होता है। फिक्स्ड कॉस्ट ये आई हुई है, पीवी रेशियो 30% दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन में 3,60,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आता है इसकी बारी, प्रॉफिट। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर सेल 9 लाख हो जाए, मान लो सपोज सेल्स आपके 9 लाख रुपीज़ हो जाती है, अगर सेल्स 9 लाख हो जाती है तो प्रॉफिट कितना होएगा ये पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स को हम 9 लाख कर देते हैं, और जैसा कि हमें पता है पीवी रेशियो हमारा कितना है, 30% है। तो जाहिर सी बात है 30% अगर पीवी रेशियो है तो आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दोगे फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस में से फिक्स्ड कॉस्ट कर देते तो प्रॉफिट आ जाता है। और कंट्रीब्यूशन क्या होता है, पीवी रेशियो इनटू में सेल होता है। तो पीवी रेशियो अगर मान लो मैं कहता हूँ सेल 9 लाख है, 9 लाख का 30% करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। पीवी रेशियो ये होता है कंट्रीब्यूशन के बराबर, तो ये आ गया, और माइनस में फिक्स्ड कॉस्ट कर दिया, ये आ जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोग दोबारा से देख सकते हैं इसको पॉज करके। अगला देखते हैं, कैलकुलेट बीईपी इन यूनिट्स एंड वैल्यू इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 रुपये, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 18 रुपये। तो बहुत सिंपल है। तो आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूशन में से यहाँ पे देखिए सेल्स प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो, तो ये आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा। पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा होता है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेल्स प्राइस इंटू 100 कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। ये आने का बीपी यूनिट से निकालना था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे, ये आ जाएगा। बीपी यूनिट्स में दिया हुआ 10,000, इसी को सेल्स प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, या तो ये वाला फॉर्मूला देख लो, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, ये आ जाएगा। चलिए यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। मैं कहता हूँ इतना कर लो आप, क्वेश्चन एग्जाम में मार्जिन कॉस्टिंग का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये कब आया था, 2025 में आया वो क्वेश्चन है, जून 2025 में आया था, और दिसंबर 2025 में भी जो आया बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो बस वैल्यू चेंज है। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन और मैं आप PYQ में डाल रखा है मैंने, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैंने पूरा कंप्लीट PYQ डाला हुआ है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला भी आया हुआ है, एक और क्वेश्चन आया हुआ है मार्जिन का, तो वो आप खुद करिएगा, हो जाएगा नो डाउट, बिल्कुल सेम टू सेम इसी का भाई है। आगे देखते हैं प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, चेंज इन सेल्स कैसे निकालते हैं। जैसे चेंज इन प्रॉफिट, क्वेश्चन में 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2 साल की सेल दी हुई, तो सिंपल सा 2 साल की प्रॉफिट में से 2 साल की सेल में से माइनस कर दे, इंटू 100 कर दो, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। जैसा कि हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करते हैं तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन अगर हमें फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है तो कुछ नहीं करना, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को माइनस कर दो। अगर ये फिक्स्ड कॉस्ट बीच में है तो इन दोनों को माइनस कर दो तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है।
जैसे कि मान के चलो यार, ये 10,000 रुपये वैल्यू है कंट्रीब्यूशन की, और प्रॉफिट 5,000 आया, तो इसका मतलब 5,000 माइनस किए होंगे, तो ये 5,000 माइनस कौन से किए हैं? फिक्स्ड कॉस्ट के किए हैं। तो ये निकालने के लिए इन दोनों में से एक को माइनस किया गया हुआ ना, सिंपली कर दो तो ये फॉर्मूला बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम लोग समझते हैं कि भैया ऐसा है, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट यही कह रहा है फिक्स्ड कॉस्ट निकाल के दिखानी है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो स्क्रीन पे देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेल्स कंट्रीब्यूशन पहले निकाल लेंगे। सेल्स इंटू में पीवी रेशो, सेल्स इंटू में पीवी रेशो करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ये कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है बच्चे, ठीक है, पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन का। तो सेल्स कितना है? 50,000, इसका 30% गया, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन को क्या करते हैं हम लोग, प्रॉफिट में से माइनस कर देते हैं। कंट्रीब्यूशन को जैसा प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। सेम ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में भी करना है। इस वाले क्वेश्चन में भी सेल्स 45,000 है 2023 की, इसको पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में प्रॉफिट माइनस कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है। जाहिर सी बात है, कंट्रीब्यूशन पीवी रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 30%, तो 100 में से 30% माइनस करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 70%। और जो वेरिएबल कॉस्ट इस साल है वो ये अगले साल भी होगी। तो दोनों का हम लोग निकालेंगे। जैसे प्रॉफिट यहाँ पे जो सेल्स हुई है 50,000, 50,000 का 70% वेरिएबल कॉस्ट इतना आ जाएगा, 45,000 का 70% इतना आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मान लो, लास्ट पार्ट कह रहा है कि प्रॉफिट 4,000 है, ये गलती से 4,800 हो गया, ये 4,000 कर लीजिएगा। तो क्या करोगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो, यही होता है भाई, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो होता है ना। तो कुछ नहीं करना, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो रखो और ये आंसर आपके सामने होगा। चलिए अब देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में सोचते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पे खत्म हो गई। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? देखिए, जब कॉस्ट विच शुड हैव बीन इनकर्ड टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नेचर एंड प्रिवलिंग सर्कमस्टेंसेस। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कोई चीज़ सोची है, कि हम सोच के चलते हैं कि मार्केट में कोई चीज़ लेने जाएंगे तो उसकी एक कॉस्ट होगी। वो डिपेंड करता है उसके नेचर पे, उसकी ज़रूरत पे, उसकी जो कॉस्ट हो सकती है, वो जो हमने सोचा और जो हुआ वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो जो सोच के चल रहे हैं घर से, वही कॉस्ट हमारी क्या कहलाती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाती है। आगे देखिए, आगे समझते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट के बाद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये हमारा चैप्टर है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होता क्या है? ए टेक्निक विच इज़ अडॉप्टेड फॉर आइडेंटिफाइंग द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट अपॉन एंड एक्चुअल कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि जो आप सोच के गए, जैसे मान लो आपने सोचा था कि कोई चीज़ 2,000 रुपये में मिलेगी और एक्चुअल में वो चीज़ 1,500 में मिल गई, तो आपकी कॉस्ट कितनी वो हो रही है एक्स्ट्रा, मतलब फेवरेबल, जो आपकी कॉस्ट बच गई है वो कितनी बची है? 500। ये जो आपने कैलकुलेशन की, इसी को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टू असर्टेन द वेरिएंस विच मे बी फेवरेबल अनफेवरेबल। यहाँ पे हम वेरिएंस निकालते हैं कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। जैसे ये आंसर प्लस में आ गया, कभी ऐसा भी तो हो सकता है 1500 की जगह 2,500 हो जाए। तो जब 500 रुपये माइनस में आ जाएगा तो इसे अनफेवरेबल वेरिएंस कहते हैं। ऑल्सो इट शुड बी असर्टेन वेदर सच वेरिएंस आर कंट्रोलेबल और नॉन कंट्रोलेबल। आगे हम ये भी देखेंगे कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होती है जो हमारे कंट्रोल में होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, तो याद रखना। चलिए इसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करने से पहले ये वीडियो मैं यहीं ऐड कर रहा हूँ, मॉर्निंग में सुबह डालूंगा न्यूमेरिकल की। आप अगर कमेंट में लिखते हैं दोबारा से कि सर सेकंड पार्ट लाइए, तो मैं लाऊंगा। और आज ही देखिएगा इस वीडियो को और अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए यार, 100 के करीब, तब बात बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।